गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रेशनल फ्रैक्शन की बात करता हूं। व्हाट इज द रेशनल फ्रैक्शन? एक रेशनल फ्रैक्शन ऐसा होता है कि दो पॉलिनोमियल अगर डिवीजन की फॉर्म में हो, डिवीजन, ठीक है ना। px एंड qx आर द टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, which are in the form of px upon qx. This is called the rational function. क्या बोलते हैं इसे? rational function. अच्छा, qx क्या होता है? qx is not equal to zero. qx जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज, अब यहां बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। क्या? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो है द डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx. दैट मीन्स डिग्री ऑफ px अगर लेस हो गया, क्या? डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx, तो इसे क्या कहेंगे आप? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात क्या आती है कि कंफ्यूजन होती है कि सर किसकी डिग्री ज्यादा है, किसकी कम है, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डिग्री px की कम है, डिग्री px की क्या कम, जैसे कि मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके। अब अगर बात करें डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसका भी एक एग्जांपल देखिए। अब एक इम्प्रॉपर का एग्जांपल देख लेते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब देखिए, समझिए इसका क्वेश्चन क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा प्रॉपर इम्प्रॉपर? अगर डिग्री किसकी qx, ये नीचे हमेशा qx रहेगा और ये क्या रहेगा? px। अगर डिग्री किसकी? px की लेस है, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। अगर ये लेस है तो ये कैसा फंक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इसकी डिग्री ग्रेटर है तो कैसा है? इम्प्रॉपर। तो याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छा, एक बात और है, जब आप प्रॉपर इम्प्रॉपर की पहचान कर लेंगे तो इसे आपको सॉल्व करने से पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा हमेशा, ठीक है। इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करें? प्रॉपर में। अब मैं एक याद करने का तरीका बताता हूं इसका। DPNI, दैट मीन्स डिग्री, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दिस इज स्टैंड फॉर द डिनोमिनेटर, दिस इज स्टैंड फॉर प्रॉपर, और N न्यूमरेटर, एंड दैट इज इम्प्रॉपर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, बस ज्यादा की ही बात कर रहे हैं, कम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो प्रॉपर, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो इम्प्रॉपर। तो डिनोमिनेटर की अगर डिग्री ज्यादा है तो क्या है? प्रॉपर। तो ये प्रॉपर ही तो है भाई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो है। आप देख लो, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। डिग्री ऑफ px की डिग्री क्या है? कम है, यानी कि किसकी ज्यादा है? डिनोमिनेटर की ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो प्रॉपर, और न्यूमरेटर की ज्यादा है तो इम्प्रॉपर। DPNI। ओके। शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका दिल्ली पुलिस नहीं है। ओके। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो प्रॉपर, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो इम्प्रॉपर। ओके। अब लेकिन याद रहे, इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए, इसके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की एक टेबल याद करते हैं, ठीक है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। टेबल 7.2 में देखिए जरा, 7.2, ये सारी की सारी जो टेबल बनी है आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा। ये जो टेबल बनी है देख लीजिए आप लोग, ये याद करनी पड़ेगी टेबल, किसको किस में कन्वर्ट करना है। ओके। तो अब देखिए, मैं क्वेश्चंस पर चलता हूं सीधे। देखिए, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2। अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3x प्लस 2। तो ये क्या है हमारे पास? इसकी डिग्री कितनी? 2। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो किसकी डिग्री ज्यादा हुई?
डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो डी पी, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो पी, इसका मतलब प्रॉपर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, उस टेबल में देखिए, उस टेबल में जो फर्स्ट पार्ट बना हुआ है px प्लस क्यू अपॉन, ये लिखा ना px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस एक्स प्लस बी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये px प्लस क्यू है, आप इसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो p का काम कौन कर रहा है 1 और q का काम कौन कर रहा है 0, तो इसका मतलब x को कन्वर्ट करके दिखा दिया बस हमने। तो जब कभी भी ऐसी फॉर्म दिखाई दे सीधे सीधे आप क्या कन्वर्ट कर दें, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ x प्लस ए हो एक्स प्लस बी हो, इनसे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं। नाउ सॉल्यूशन देखिए आप, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 क्या आएगा इसका एलसीएम, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, x प्लस 1 से कैंसिल आउट, दैट इज a x प्लस 2 प्लस b, इससे कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। अच्छा x भाई x प्लस 1 x प्लस 2 तो कैंसिल आउट, नीचे सेम है, देन a x प्लस 2 एंड प्लस b x प्लस 1। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a और b कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, अगर मैं x के प्लेस पर या -2 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू -2, तो -2 इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा a -2 प्लस 2 एंड प्लस b -2 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 माइनस बी, बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2। ओके, ये तो वैल्यू होगी इसकी a की, सॉरी b की। अब b निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू b निकालने के लिए मुझे a को यहाँ 0, ओ सॉरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू निकालने के लिए b को 0 करना होगा, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या रख दे -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या बन जाएगा ये -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 और प्लस b, और -1 प्लस 1 0, तो -1, तो 2 -1 कितना हो जाएगा 1, तो a आ गया, a के प्लेस पे कितनी वैल्यू आ गई -1, b 2 है और a कितना -1। तो अब जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx, ये कन्वर्ट हो गया किसमें बताइए, इंटीग्रेशन, ये वैल्यू कन्वर्ट हुई इसके अंदर, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a के प्लेस पर वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस b के प्लेस पे कितना 2, इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 और प्लस 2 log x प्लस 2 और प्लस c। ओके, तो ये वैल्यू है। अब आप इसमें क्या करेंगे, या तो इसे यही छोड़ दीजिए आप, या फिर एक टेक्निक ये है, आप इसे लिख सकते हैं log x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस log x प्लस 1 और प्लस c, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n और प्लस c, ये आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद ये जो सेकंड है, सेकंड को भी आप ऐसे लिखेंगे। सेकंड में बता देता हूँ कि एक बार करना क्या है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर ये है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन और एक्स प्लस 3 और इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज किया, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। अब उसके बाद में कन्वर्ट करना वही
x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3, तो 1 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3, a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3, सेम एज इट इज a और b की वैल्यू निकालिए और इसे पुट करिए। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे होना। थर्ड पर चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 1। अब यहां भी सेम वही है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो x क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो कैसा फंक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इसे आप क्या लिखते हैं, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 और प्लस c अपॉन x माइनस 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो एलसीएम आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इससे कैंसिल आउट a, x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 और प्लस c, इससे कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 और कितना x माइनस 2। ओके, तो अब क्या काम करें आप, ये तो नीचे कैंसिल आउट हो गए, तो सबसे पहले पुट क्या, भाई मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए के लिए क्या काम करेंगे आप, यहां पर पहले ए को रिमूव करिए, ए को रिमूव करने के लिए एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 2, तो 3 टू द 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, ये खत्म हुआ, यहाँ 2 रखेंगे आप, तो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू सी, ये खत्म हो गया, सिर्फ बी वाला बचा, यानी कि बी वाले में बचा क्या, सिर्फ 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 एंड माइनस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5। ओके, अब नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहेंगे, b को रिमूव करते हैं तो यहाँ 1, तो पुट 1, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इक्वल टू, अब यहां जो वैल्यू आनी है 1 जब पुट करेंगे आप, तो a मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। ओके, अब यहां पुट करेंगे 1 1 माइनस 1 0, तो पूरा 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा 2 और ये बनेगा 2a, तो a के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1। अच्छा, नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू क्या रखें हम दूसरा, अब क्या वैल्यू लगे, एक 3 रख लो, 3 रखने पर ये 0 पूरा और ये 0, तो ये क्या वैल्यू बचेगी, 3 3 से 9, 9 माइनस 1। अच्छा, यहां वैल्यू c, 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1, तो आ जाएगा 8 2c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन 2 कितना 4, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, तो a b c की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है और इंटीग्रेशन करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही है। 5th में क्या करना, 5th बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5th में समझिए आप, ये आपके पास में नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको फैक्टराइज करिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, देन x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, तो ये कितना जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, तो ये जो फैक्टर होकर के आ गया इंटीग्रेशन 2x अपॉन x प्लस 1 और कितना x प्लस 2 और इनटू क्या dx। ओके, तो अब क्या करना है, अब कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर फिर वही काम, किसमें क्या कन्वर्ट करोगे भाई, इसकी जो फॉर्म है 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 2, फिर वहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, तो आगे आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करें, पहले देखिए 6 और बताता हूँ, बोर्ड पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x 1 माइनस 2x। अब जब आप इनकी डिग्रीज की बात करेंगे तो ये डिग्री देखना जरा, जब अंदर मल्टीप्लीकेशन आप करके से लाएंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा कितना x माइनस 2x स्क्वायर, तो सेम है, तो जहां भी सेम भी है ना अगर, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिग्री अगर सेम है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट करना है पहले में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो
तो ये तो इम्प्रॉपर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से पहले माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहां मैं इसमें इसे डिवाइड करता हूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स देन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड करना 9th क्लास में सीखे थे, 1/2 की मल्टीप्लीकेशन अगर इसमें करता हूं तो कितना आता है एक्स स्क्वायर, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा माइनस x/2, यहां माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचेगा सिर्फ क्या x/2 और माइनस x/2 माइनस 1। तो इसको कन्वर्ट करके कैसे लिखा जा सकता है 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस इंटू dx। ये कन्वर्ट हो गया। अब जो करना है आप लोगों को, इसमें 1/2 कॉमन निकाल, 1/2 कॉमन अगर निकालते हैं आप तो इंटीग्रेशन ये तो 1/2 इंटू डी एक्स प्लस dx के अंदर ये पूरा एक ही है, ठीक है। यहां से 1/2 अगर कॉमन निकाल देते हैं, यहां बनेगा x माइनस 2 अपॉन, इसको लिखिए आप 2x सॉरी x और 2x माइनस 1 और इंटू dx। इसको आप I1 कह दें, इसको I2, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लें और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप x माइनस 2 अपॉन x ब्रैकेट 2x माइनस 1, ये हो जाएगा a अपॉन, भाई यहां तो प्रॉपर बन गया ये a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, ठीक। तो x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1 x 2x माइनस 1, इससे कैंसिल आउट a प्लस b x। अब क्या काम करें आप x के प्लेस पर, ये होगा x माइनस 2 और ये वैल्यू हो जाएगी a और 2x माइनस 1 और प्लस b x। तो x के प्लेस पर पहले क्या पुट कर दें 0 पुट कर दें, खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2, तो यहां हो जाएगा a 2 टू द 4 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 3 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस 2/3 आ गई a की वैल्यू। अच्छा, अब x के प्लेस पे क्या रखना आपको, अब x के प्लेस पर आप रखिए 1/2, ये खत्म करना है ना मुझे, तो 1/2 अगर रखता हूं तो ये आएगा 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a। भाई 1/2 यहां रखेंगे तो 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 1 0, तो क्या बचेगा सिर्फ a इंटू 0 प्लस b/2, तो 2 टू द 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b/2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ओके, तो अब ये जो है ये तो एज इट इज रहना है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होना, ये तो रहेगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन dx और प्लस अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये चेंज हो जाएगा a क्या वैल्यू है -2/3 अपॉन x इंटू dx, ये बाहर 1/2 सबके साथ है, प्लस यहां हो जाएगा -3 अपॉन क्या d की वैल्यू -3 थी और ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन और इंटू dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, -2/3 कॉमन और बचेगा इधर से क्या 1/x, भाई -2/3 तो है कांस्टेंट बाहर, तो 1/x का कितना हो जाएगा log x। ऐसी इधर से ये जो वैल्यू है -3 कांस्टेंट और 1/2x माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा log 2x माइनस 1, और इधर जो 1/2 है ये जो वैल्यू है 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx का कितना होगा x। ओके, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 पर ध्यान दीजिए जरा एक बार, 7 तो बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। अब फॉर्म नंबर आ जाइए, जो फॉर्म लिखी हुई थी टेबल में, फॉर्म नंबर 4 पर आइए, सॉरी 4 नहीं 5th में जो फॉर्म है, भाई यहां इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते x स्क्वायर प्लस 1, तो 5th वाली यही कहती है कि अगर नीचे फैक्टर ना हो रहे हो तो फॉर्म बनाकर बनी हुई है x स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी हो आगे, अगर ये फॉर्म बनी है तो आप इसे कन्वर्ट जो कर सकते हैं सीधा सीधा कैसे, ये फॉर्म जो बनेगी ये बनेगी x अपॉन x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1,
तो ये बन जाएगा a अपॉन x माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसमें कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट होगी अब देखिए क्या करना है इसके अंदर, ये है x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और ऊपर x है, एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस वन ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास a और एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये कैंसिल आउट, देन बी एक्स प्लस सी एंड एक्स माइनस वन। ओके, तो यहां से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स माइनस वन। तो सबसे पहला काम पुट x इज इक्वल टू वन, एक्स के प्लेस पर वन पुट करा आपने, तो वन इक्वल टू वन प्लस वन टू, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस वन माइनस वन जीरो, तो पूरा ही जीरो हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ वन बाय टू। अच्छा नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करें आप, जीरो रख लें, जीरो अगर रखते हो तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू a बचेगा यहाँ पर, भाई यहाँ वैल्यू आप x के प्लेस पर जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन वन बचेगा, तो a रह गया सिर्फ, और प्लस यहां से x के प्लेस पर जब जीरो रखोगे तो c रह गया, और मल्टीप्लाई जीरो माइनस वन, तो क्या वैल्यू हो जाएगी जीरो इक्वल टू a माइनस सी, तो a को इधर ले जाएंगे माइनस a इक्वल टू माइनस सी, a के प्लेस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a के प्लेस पर कितना वन बाय टू इक्वल टू c के प्लेस पर कितना ले दिया आपने वन बाय टू, ये c की वैल्यू है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, b की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन रख लो यहाँ पर, माइनस वन, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा टू ए और प्लस ये हो जाएगा माइनस बी और प्लस c के प्लेस पे कितना वन बाय टू और x के प्लेस पे कितना माइनस वन, तो माइनस वन, देन माइनस वन इक्वल टू टू ए और प्लस यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस वन बाय टू, तो आ जाएगा माइनस टू, तो माइनस वन इज इक्वल टू टू ए प्लस अंदर मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा टू बी, इसमें अंदर मल्टीप्लाई है माइनस वन, ठीक है भाई माइनस टू की इसमें मल्टीप्लीकेशन प्लस हो गया और इसमें मल्टीप्लीकेशन माइनस टू और वन बाय टू कैंसिल आउट होकर के माइनस वन इक्वल टू टू ए प्लस टू बी, और माइनस वन इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस वन देन टू ए प्लस टू बी, ये तो जीरो हो गया, तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको, तो टू ए प्लस टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो टू बी इज इक्वल टू माइनस टू ए देन टू बी इज इक्वल टू माइनस टू इंटू ए के प्लेस पे कितना, ए के प्लेस पर वन बाय टू, ये कैंसिल आउट, देन टू बी इज इक्वल टू माइनस वन देन बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब क्वेश्चन में ए बी और सी तीनों निकल आए, ठीक है, मैं ए की वैल्यू यहां लिख देता हूं, ए मेरे पास है वन बाय टू, बी मेरे पास है माइनस वन बाय टू और सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू है वन बाय टू। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको, ठीक है, अब देखिए एबीसी की जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी, इसके इंटीग्रेशन में ए के प्लेस पे कितना वन बाय टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन बी के प्लेस पर माइनस वन बाय टू एक्स प्लस सी के प्लेस पर वन बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, और यहां से माइनस वन बाय टू कॉमन निकाल करके कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब वन बाय टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस वन बाय टू बाहर, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब यहां जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट करोगे तब तो ये टू एक्स डिफ्रेंशिएट करके बनेगा, तो मैं बता देता हूं इसमें ये हो गया I1
इसे I1 कह दो, ये कह दो I2 और ये कह दो I3। तो मैं I2 को सॉल्व करता हूँ पहले। इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, देन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, देन डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x, द वैल्यू ऑफ dx इज dt बाय 2x। अब जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, I2 इंटीग्रेशन x अपॉन ये पूरा t था और dx के प्लेस क्या लिख दोगे, dt अपॉन 2x, x कैंसिल आउट, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt। तो 1/2 क्या बन जाएगा, log t, दैट मीन्स 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू आई किसकी, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू I2 के लिए आई है, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू जो रहने वाली है वो रहेगी log x माइनस 1 केवल, और उधर जो वैल्यू रहेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए सिंपल। तो ये जो आएगा I3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या dx, दैट इज 1/1 tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। एक तो ये हो गया। I1 कितने आएगी वैल्यू, I1 हो जाएगा सीधा सीधा log क्या x माइनस 1 और प्लस c, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को बस सिर्फ, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ ये वैल्यूज। अब जो वैल्यूज हैं 1/2 ये आ जाएगा सीधा log mod x माइनस 1 माइनस 1/2 बाहर, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है अभी मैंने, ये I2, ये है 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली गई I3 की, I3 जो निकाला है वो ये है tan इनवर्स x और प्लस c प्लस। अब यहाँ वैल्यू बस 1/2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर है, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को होमवर्क में करने, जिसका जो क्वेश्चन ना हो मुझे कमेंट करके बता दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सर हो नहीं रहा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा उस क्वेश्चन के, ओके। तो ये है आज पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। थैंक यू।